Hello, hello, hello. हेलो हर्षिता, हर्षित। आज सबसे पहला कमेंट है हर्षित का। फटाफट से लाइक भी कर दो। फटाफट से लाइक भी करते रहो। 100 लाइक कंप्लीट कर दोगे उसके बाद ही बात करेंगे। आ जाओ सारे फटाफट। आज आप बहुत सुंदर लग रही। थैंक यू वैशाली। आज पता है, आज मैं मंदिर गई थी। हमारे यहाँ का एक फेमस शिव जी का मंदिर है, वहाँ गई थी गुरु जी के नाम का भंडारा कराने। इसी में आज हम लोग दोपहर से लगे थे, मैं मम्मी सब लोग। आज हमने दिल मतलब बहुत अच्छे से भंडारा किया, सबको अच्छे से सब चीज़ें खिलाई। मतलब स्पेशली हम लोगों ने किया था मीठी वाली जो गुजिया होती हैं उसका, समोसे का, बिस्किट का और चाय का, ये सारी चीज़ें बांटी। बहुत बहुत सुकून मिला, बहुत ज़्यादा। पूनम साक्या, जय गुरु जी, जय गुरु जी एवरीवन। ठीक है, RKG व्लॉगर, राधे राधे। फटाफट से 100 लाइक कंप्लीट करो। आज तो यार, आज मैं सारा दिन सोशल मीडिया से दूर रही और इतनी सारी गॉसिप फैल गई। कितने सारे तो वीडियो मैं देख ही नहीं पाई। हाँ, जगत जान भी लाइव आई थी यार, मैंने देखा ही नहीं क्योंकि मैं आज अपने गुरुजी के ध्यान में थी। वही आज मैं भंडारे करने गई थी और मतलब चीज़ें मंदिर में थी, तो मतलब मैं आज अपने सुकून के पल बिता रही थी क्योंकि मेरे गुरुजी ने इंस्टेंटली कर्मा वापस कर दिया लोगों का। इस बात से मैं उनको शुक्राना करना तो बनता ही है। ARR लव यू दीदी। ये लव यू से काम नहीं चलेगा ARR। आप हर दिन अपनी इंस्टा ID चेंज कर देते हो। जिस दिन भी मैं सोचती हूँ कि आपको कॉल करूंगी, आप पता चलता है मैं ढूंढती रह जाती हूँ, आपकी मिलती नहीं ID मुझे। अगर मन हो बात करने का तो प्लीज मुझे मैसेज करो, मैं उसी वक्त आपसे बात कर लूंगी। क्योंकि भाई आप क्यों करते हो? कौन आपको इतना स्टॉक कर रहा है मेरे होते हुए? फ्राइडे को है डिलीवरी, रियलिटी ऑफ लाइफ। फ्राइडे का बोला था मैंने, फ्राइडे को। कल मम्मा चली जाएंगी मेरी मॉर्निंग में ही, और कल शाम को एडमिट हो जाएगी मेरी सिस्टर, और परसों फ्राइडे को हमारा पूकी आ जाएगा। अंश कुमार, भूमि, मैं बहुत अच्छी हूँ। इट्स मी पिकाचू। हेलो पिकाचू। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मुझे आज आप लोग गॉसिप दो कि जान लाइव आई थी, क्या हुआ? मैं ट्रिप पे गई थी फैमिली के साथ, आज से एक्टिव हुई हूँ। लव यू दीदी। हाँ, सेम ही ID है दीदू, सेम ID। एक बार मैसेज कर देना यार दीदी। मैं आपको इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, आपने जवाब नहीं दिया। सेम नाम से किया था RKG व्लॉगर, आपने सेम नाम से किया था। ऐसा तो मुझे आपका मैसेज नहीं मिला। देने दो। सबसे पहले आज मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को गलतफहमी है, तो उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए मेरी इंस्टा पे DP देखी होगी आप लोगों ने। एकदम प्यारी सी ड्रेस मैंने जो रक्षाबंधन में पहनी थी, उसके बाद वो है DP लगाई है मैंने, है ना। थोड़ा सा ऑफ शोल्डर है तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, किसी के भी खाने पहनने, जैसा भी कपड़ा आपको पहनना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप अपने आप को सुंदर दिखाओ, आपको कॉन्फिडेंस फील हो, उसमें कभी सवाल नहीं उठाया। या आप कहाँ घूमते हो, किससे मिलते हो, इन सब चीज़ों पे मेरा कभी कोई सवाल नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको जो पहनना है पहनिए, जो खाना है खाइए, जैसे रहना है रहिए। ठीक है,
और यही सेम चीज़ मैं अप्लाई करती हूँ। मैं अभी आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि वैसे मैं बहुत सिंपल रहती हूँ, घर पे मुझे ज़्यादा वैसे पसंद नहीं है। आज भी मंदिर में मैं ऐसे गई थी, बस ये कपड़ा पहन लिया था, वुलन थोड़ा वेलवेट का था, एक जैकेट डाल लिया था। स्नैप दिखाऊंगी और व्लॉग मेरी सिस्टर के चैनल पे आएगा, तो उसमें आप देख लेना, कम्युनिटी पे लगा दूंगी, ठीक है। उसके बाद तो प्लीज़ मेरे ऊपर ये ब्लेम ना लगाओ कि अपने को ऐसा बोलती हैं कि मेरा पति नहीं है और खुद ऑफ शोल्डर पहनती हैं। तो भाई अगर हम ऑफ शोल्डर पहने, शॉर्ट ड्रेस भी पहनती हूँ, ऑफ शोल्डर भी पहनती हूँ, सब पहनती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुल के जीती हूँ, लेकिन हाँ, नाक नहीं कटवाती घर वालों की, बस इतना सा है। बस वो करो, उसके बाद चौड़ में अपना मस्त घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐस करो, ठीक है। ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। तो ये चीज़ नहीं करती, ठीक है। तो ये चीज़ आई हो क्लियर हो गई होगी लोगों को। बाकी आप लोग अपना ऐश, मुझे खुद लगता है सबको अच्छे से रहना चाहिए, एक ज़िंदगी मिली है, अच्छे से खाओ पियो, पहनो ओढ़ो, जहाँ मर्जी घूमो, सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। हेलो गुंजन, मेरी दीप्ति दी जान, कुछ भी पहने तुमने क्या किसी के पति नहीं चुराती हैं, अकेले मस्त है मेरी दीप्ति दी। हाँ ऑफ कोर्स, वही तो भाई, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाती हूँ, अपनी मम्मी बहन या अपने जो ससुराल के लोग हैं उनके साथ, या मायके के उनके साथ, बच्चों के सबके साथ मस्त घूमने जाती हूँ। ना मुझे अकेले घूमना पसंद है, ना मैं कहीं जाती अकेले ऑफिस के अलावा। उसके अलावा मस्त अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती हूँ, सब कुछ पहनती हूँ, खाती हूँ, ऐसे रहती हूँ। और मेरे घर वाले मुझे एकदम मस्त, एकदम नाजों पे रखते हैं। बात हो गई ख़त्म। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, ठीक है। और ना मैंने सामने वाले के भी कभी खाने पहनने ओढ़ने रहने इन चीज़ों पे सवाल उठाया। थैंक यू ओजस्वी शुक्ला, ठीक है। तो बस ये बात हो गई, अब आते हैं मुद्दे पे। क्यों? और हाँ, आज आपने मेरी थंबनेल देखा, मैंने भी ऐसे करके करा था। ये वाला थंबनेल आज कहीं देखा है ना, ये वाला ऐसे। भाई किसको, कितनों को उड़ाओगी, कितनों को। हरिशंकर मिस, अरे भैया ऐसे मत करिए, चरण स्पर्श मत करिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, है ना। तो कितनों को उड़ाओगी मेरी जान, बस कर दो। अभी तो भी मियाँ बीबी आराम से रहना शुरू हुए, वो इतनी आग लग गई हैं, अखियों से गोली मारे हैं। बोला था मत बोलो, प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ, लो बज गई बैंड। मैं जैसे ही आई मंदिर से मैंने वीडियो खोले, भाई धड़ाधड़ वीडियो आ रहे हैं, 20 दिसंबर ये वो। अब सुनो मेन मसाला, अब सुनो मेन मसाला, ठीक है। तो बात जो ये आई है कि 20 दिसंबर को बात हुई या क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। तो अब सुन के जाओ पूरी स्टोरी, ठीक है, क्योंकि मैं तो आती ही आप लोगों को कहानियां सुनाने हूं, है ना। तो क्या पूछ रहे थे कि अगर नए नंबर पे कॉल गई तो नया नंबर आया कहाँ से। बात तो सोचने वाली है कि नया नंबर आया कहाँ से। भाई नया नंबर लिया ही इसीलिए गया था, हाँ, कि अगर कोई दूर दराज का बेवकूफ़ बनाए तो नया नंबर रहेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, कॉल वेटिंग में नहीं जाएगी, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना। इसलिए लिया गया था नया नंबर। और वो भी जान ने ही कहा था कि ये वाले नंबर से बहुत स्यापा हो रहा है। हाँ, तो नया नंबर तो बताना ही पड़ेगा, नया नंबर तो बताना ही पड़ेगा, है ना। तो सुनो, तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, है ना। हाँ, किसी अदर पर्सन के कॉल रिकॉर्ड निकालना गैर कानूनी है, मुझे पता है, आई नो दैट, लेकिन अपने पति के तो निकाल सकता है ना इंसान, अपने पति के तो निकाल ही लेगा।
गैर कानूनी वो भी होता है क्योंकि किसी भी नेक्स्ट पर्सन के नहीं निकालने चाहिए, बट अगर हमारा पति किसी अलग औरत के साथ इन्वॉल्व है तब तो हम ये एक्सक्यूज तो दे देंगे। अगर आप थाने ले जाओगे हमें तो हम थाने में बता देंगे कि भैया ये हम बहुत दुख के मारे हैं, ये दोनों चक्कर चला रहे हैं, मेरी हालत खराब कर रखी है इन्होंने। बस पुलिस वाले वहीं 4 लठ मारेंगे, जो कंप्लेन लेके जाएगा उसी को, है ना। मुझे नहीं पता है प्रियंका जी कि कौन किसे गाली दे रहा है, मुझे नहीं पता है। मैं तो अपनी लाइफ में बैठी हूँ, मैं कैसे जानूंगी कौन किसे गाली दे रहा है। अभी मैं देखूंगी तो फिर आपको कल बता सकती हूँ, आज तो नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। अभी सुनो तो, मेरे ही पास बहुत सारी बातें हैं, बातें सुनो, बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। तो अब आई बात 20 दिसंबर तक ही नहीं, बात हो रही है कंटिन्यू। सो सैड। लेकिन एक बात है ना, जो कहानी बताई थी मैंने, एक फूल दो माली, उसका पूरा एकदम श्योर हो चुका है। तीनों के बीच में आपस में सेटलमेंट है, कोई किसी से दुखी नहीं है। वो तो समाज कलमुहा, ऑडियंस कलमुही, इनका डर खाया जा रहा है। मैं धीरे धीरे करेंगे क्योंकि मैं तो नंगा आदमी हूं, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, पता है ना, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो भाई कर, हम तो मजे लेते रहेंगे जब तक तू करता रहेगा, है ना। मैं तो नंगा आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं। एग्जैक्टली, खोने के लिए तो है नहीं तेरे पास कुछ। चलो अब आती है बात, ठरकुल्ले की ठरक का इलाज इस जन्म में नहीं है। हाँ सच बोला, नहीं है। स्वर्णिम, हेलो स्वर्णिम, आप सुनो। स्वर्णिम जी, उस दिन तो आपने लड़ाई शांत करवा दी थी, फिर आज क्यों गालियां सुनवा रही हैं? आपको वहां होना चाहिए। प्लीज कुछ करिए। उस दिन आपने बोला था एज अ ऑडियंस हम इस चीज को संभालेंगे अब, ठीक है। तो अब सुनिए दूसरी बात, वहां से आता है नया नंबर, ठीक है। क्या हुआ दीप्ति जी, मैं आज पूरा दिन बिजी थी, क्या हुआ? अरे कहीं पे लाइव चल रही है, आई थिंक ऑडियंस बता रही है गालियां दे रही हैं, तो एक बार जाके देखिए थोड़ा सा, तो गलत बात हो रही है। मतलब आपने उस दिन बोला था ना कि एज अ ऑडियंस हम देखेंगे, तो एक बार देख लीजिए जाके, जरा सुलह करवा दीजिए। क्या ये लड़ाई झगड़ा नया नया रोज रोज आ रहा है, सही नहीं लग रहा है। अब सुनो, नया नंबर आया, उसके बाद एक्सक्यूज क्या दिया गया कि क्योंकि वो नया नंबर था तो सामने वाला बंदा बार बार उस नंबर को ट्राई कर रहा था, 5 बार कॉल करके ट्राई कर रहा था कि सुनो क्या ये अननोन कॉल है, क्या आपने मेरे पास फेक कॉल की है, क्या आप मुझे स्पैम कॉल कर रहे हो। क्योंकि जितने भी नए नंबर आते हैं ना, हम लोग यही काम करते हैं सारा काम छोड़ के, कि सुनो क्या आपने मुझे ब्लैंक कॉल की है, क्या आपने मुझे मिस कॉल मारी है। क्योंकि हमारे पास इतना फालतू टाइम है, हम करेंगे भी क्या, है ना। ये हुआ। फिर चलो कॉल 5 बार अननोन नंबर जानने के लिए कर ली गई, ठीक है। लेकिन ये व्हाट्सएप में चैटिंग कौन कर रहा था, है? कौन कर रहा था व्हाट्सएप पे चैटिंग? अच्छा, अननोन नंबर से क्लियरिफिकेशन लिया जा रहा होगा कि सुनो अननोन नंबर, जरा व्हाट्सएप पे आके अपना मुंह तो दिखाना। क्योंकि क्लोजर नहीं हुआ था ना, क्योंकि बात वहां पे रुक गई थी कि अब तुम मुझे भूल जाओ देव, अब मैं उनकी हो चुकी हूं। और पता चला वही भाग गए, जो धड़कन पिक्चर का अक्षय कुमार था वही भाग गया। तो फिर तो ऑप्शन देव ही बचा ना। अब वो ठरकी हो, पागल हो, कुछ भी हो, लेकिन ऑप्शन तो देव ही बचा। सौरभ तिवारी व्लॉग्स, हेलो सौरभ। तो फिर तो ऑप्शन देव ही बचा। बात तो सही है ना।
तो फिर ये व्हाट्सएप में क्या हो रहा था, व्हाट्सएप में ब्लैंक कॉल कैसे चेक करे जा रहे थे, समझ नहीं आ रही बात मुझे कुछ। थोड़ा दिमाग में जोर डालना आप लोग कि ये कहानी में ट्विस्ट व्हाट्सएप का कैसे आ गया, क्योंकि वो भी तो है, उसमें कौन से ब्लैंक कॉल चेक किए जा रहे थे। दप्पा आया मजा। मैं गुरुजी की बेटी हूं, मुझे गलत तरीके से फंसाने की एक प्लानिंग की गई थी, मुझे टारगेट करने की, और उस पर प्रोसेस किया जा रहा था। इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं। इंस्टेंट कर्मा देते हैं वो, क्योंकि मैं दिल से एकदम साफ हूं। मैं आपके घर में अपनी नाक घुसा के चीज़ें लाती नहीं हूँ। मुझे सिर्फ यहाँ पे जो दिखता है उसका डिस्कशन मैं अपनी ऑडियंस के साथ करती हूँ। तो जो ऐसे 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 धमका रहे थे ना, इसीलिए इंस्टेंट कर्मा आया है। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे ना, उनका भी इंस्टेंट कर्मा आया है। इसीलिए कहती हूँ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एडवोकेट होके कभी किसी को लीगल 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 की धमकी नहीं देती, और आप मुझे लीगल की धमकी दे रहे हो, सीरियसली। वहीं से आपकी मानसिकता पता चलती है कि कितनी अपग्रेडेड है। हेलो पूजा दीदी, है ना? तो ये बात याद रखिएगा। तो फिर आता है, क्योंकि देखो सेटलमेंट तो सारा हो गया। आप लोगों को अगर याद होगा, एक बार एक पैनल में मैं बैठी थी, फिर अचानक से जान का भाई आ गया था। फिर मैंने उससे क्वेश्चन आंसर किए थे, तो उसने बोला था हम अपना पार्ट लेके आएंगे लेकिन थोड़े दिन के बाद। तो मैंने वहां पे क्या बोला था, याद है? आप में से कुछ लोगों को याद होगा। और आज वो बात एकदम सही आ रही है। तो दीप्ति स्टोरी कुक नहीं करती, दीप्ति स्टोरी बताती है जो आपकी स्क्रिप्ट होती है, क्योंकि दीप्ति आप जैसों की स्क्रिप्ट रोज पढ़ती है, समझी? एक्चुअल लाइफ में। तो मैंने क्या कहा था कि एक बात बताइए, आप अपना बहुत दिन बाद लेकर आएंगे, तो तब तक अगर कंट्रोवर्सी शांत हो गई होगी, तो फिर आप लेके आएंगे तो फिर उथल फुथल मच जाएगी, तो उससे ऑडियंस का नुकसान होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने ये कहा था। जो मेरी ऑडियंस है उसको पता होगा। तो वहां से बात को ऐसे जलेबी बना दिया गया था, क्योंकि जवाब नहीं था। अब आज देख लो, देख लो कितने भूखे हैं डॉलर के, देख लो कितने डिप्रेशन में थे, कि आज जब वो मियाँ बीबी एक हो गए, कंट्रोवर्सी सेटल हो रही थी, तो यहाँ से ऐसे ऐसे बुलबुले छोड़े जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये लोग खुद अपनी स्क्रिप्ट लीक करते हैं, कोई इनके घर में जाके नाक थोड़ी घुसाता है। ये लोग खुद अपनी स्क्रिप्ट लीक करते हैं ताकि ऑडियंस में हाइप बने, रिएक्शन वाले एक्टिवेट हो जाएं। क्योंकि असली तो हाइप तभी बनती है। आप बताओ, कोई भी सेलिब्रिटी कब बनता है? जब सारे न्यूज़ चैनल में उसकी बातें चल रही होती हैं। तो रिएक्शन वाले मतलब न्यूज़ चैनल। तो ये लोग अपनी एक्टिविटी खुद लीक करते हैं, ये काम करते हैं। ये कर दिया उन्होंने वही काम। अब जब ऑलमोस्ट स्टोरी एंड हो रही थी, तो छोड़ दिए पटाखे अपनी साइड से। और जहां तक कि ये बोला गया था कि उनसे लाओ प्रूफ, उनसे लाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और बीवी और बहन को बिठा देते हो लड़ने के लिए, और बीच में आ जाते हो तुम घुस के। अगर वो लड़ रहे हैं तो उन्हीं को लड़ लेने दो, या तो तू लड़ रहा है तो तू आ जाया कर, एक आदमी आया करो। या इतनी भारी पड़ रही हो तुम पे अकेली, सिर्फ 1 घंटे की लाइव करके इतनी भारी पड़ रही हूं कि तुम्हारी आंखों में चुभ रही हूं। और तुम सब जितने इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, एक एक के नाम है मेरे पास, समझे? इसीलिए उस दिन बोला था कि घास नहीं काटती हूं मैं, समझे? और सुनो, छी, पैथेटिक, शेम ऑन यू। ठीक है, मैं बिंदी लगाया करूंगी यार, ऑफिस जाती हूँ ना तो इसलिए नहीं लगाती हूँ मैं ज़्यादा बिंदी। मैं कभी कभी जैसे पूजा होती है, जैसे मंदिर गई थी तब मैंने लगाया था, फिर हट गई वो।
ठीक है, अब सुनो, तुम्हें अगर तुम इतने सच्चे होते, समझे, तुम्हें किसी ने, जो तुम्हारी बीवी और बहन को इतनी मिर्ची लग रही थी ना, किसी ने कहा नहीं था कि मूछें मुड़वाओ। ये तुम्हारा डायलॉग था, क्योंकि तुम इतनी चौड़ में, जैसे आज आके चौड़ में वीडियो बना रहे हो ना, वैसे चौड़ में बकवास कर रहे थे कि ये प्रूफ मिला तो ये कर दूंगा, वो प्रूफ मिला तो वो कर दूंगा। ऑडियंस नहीं आई थी तुम्हारे पास कहने, क्योंकि हम किसी के इस पर्सनल चीज पे जाते नहीं है। आपकी मूछें, आपके सर के बाल, आपके कहीं के भी बाल, हमसे क्या लेना देना है? तो अगर तुम में शर्म होती, अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, तो तुम, जब तुमको बोला गया उस साइड से, तो तुम ये ना करते कि प्रूफ मुझे दिखाओ, और प्रूफ दिखाओ ही नहीं, और इसमें भी सामने वाले को फंसाने की धमकी दे देना कि प्रूफ आए कहां से। क्यों? तुम्हें तो अपनी बहन को सुधारना है ना, तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेट उसमें करना चाहिए। सबसे पहले अपनी बहन का फोन उठाना चाहिए। हाँ, और बता रहे हो दूसरों से प्रूफ लाओ, प्रूफ लाओ। अरे कितना मुंह खोल खोल के 100 से ज्यादा लोग प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन सही बात है, मैं नंगा हूं ना, मेरे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। एग्जैक्टली, कुछ भी कर सकते हो, देन डू इट, करो, बिल्कुल करो। ठीक है, अब सुनो, और दूसरी बात, तुम सबसे पहले उसका फोन लेते, लेकिन तुम्हें तो उसे सुधारना ही नहीं है। हाँ, बोल रही हूं मुंह पे, नहीं सुधारना है, क्योंकि ये सेटलमेंट एकदम परफेक्ट जा रहा है, दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम तो नंगे लोग हैं ना, हमें दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बहुत सारी फैमिली है ऐसे, रह रही हैं, सुकून से भी रह रही हैं। हो सकता है तुम्हारे, मैंने तो बहुत पहले किसी से बोला भी था कि भाई मेरी बात करा दो, मैंने फोन पे बोला था मेरी बात करा दो, मैं करा देती हूँ शादी इनकी, बोला था मैंने, लेकिन नहीं, इनको तो पता था ना कि दीप्ति तो ऑडियंस की आवाज है, अगर दीप्ति के सामने ये राज खोल दिया तो फिर तो दीप्ति बूम कर देगी। ऐसे कैसे? क्योंकि मैंने, खैर छोड़ो, अभी नहीं बताती, कुछ चीजें हैं मेरे पास भी बहुत सॉलिड। एक बात बताओ, स्टेटस स्टेटस है ना, नाइस स्टेटस। सुनो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। हाँ, कुछ भी करना, मुझे छोड़ के मत जाना जान, है ना। चलो, आएगा आएगा आएगा, अभी आएगा, सब आएगा, ठीक है। और एक और प्रूफ मुझसे मांगा गया था, किससे कहा पैसे की बात, वो भी है, वो भी है मेरे पास, लेकिन मैं ये नहीं करती। आई एम डैम श्योर, जब तक तुम लोगों ने एकदम पोकिंग नहीं कर दी ना, तो मैं अपनी ऑडियंस को कभी ये वाला नहीं खेलूंगी आपके साथ, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता कि स्क्रीनशॉट दिखाओ, रिकॉर्डिंग सुनाओ, ये करो वो करो, मजा नहीं आता, नहीं आता। मैंने खुद से एफर्ट लिया था यार, मैंने किसी के थ्रू बोला था कि भाई मेरी बात करा दो, अगर ये लोग का यही है, नहीं रह पा रहे हैं, तो मैं ही शादी कराने के लिए कुछ ट्राई करती हूँ, मैं ही करा देती हूँ। लेकिन भैया ऐसे कैसे, ये तो स्क्रिप्ट थी, ये तो एकदम उसके साथ निकलनी थी ना, किसके साथ, मतलब एक्सक्लूसिव निकलनी थी, ऐसे कैसे बता देंगे। क्योंकि यहाँ पे किसी दो बंदे को एक साथ नहीं रहना है, यहाँ तीनों को रहना है, मुद्दा यहाँ फंस रहा है। अब मैं मासूम, मुझे लगा इन दोनों को बहुत प्यार है इसलिए इनको रहना है, मगर मैं वहां धोखा खा गई। मुझे लगता है ना कि मैं कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ कि अरे होगा किसी का प्यार रियल होगा। पहले उससे बोली थी सोशल मीडिया छोड़ने की, क्योंकि वो एक दिन लाइव में बोली थी कि मेरी बात अब नहीं होती है,
अगर मैं उससे बात करती हूँ तो उसको प्रूफ देना। मैं सारे हाँ, ये सोशल मीडिया छोड़ देंगे। हाँ, जब आदमी बोल रहा है ये करके दिखा दो, देख लूंगा। हाँ, यहाँ पे पूरा ही खुला हुआ है। ये करने की जरूरत, ये करने के लिए ये होना भी तो चाहिए। अब जैसे मैंने ये पहना है तब तो आप ये करोगे, अब जब पहना ही नहीं है तो क्या करोगे? हैं? हद मचा रखी है? कैसे आ जाते हो मुंह उठा के बे? तो सुनो, अभी मेरी ई के टैग लाइन से इससे मिर्ची लगती है और इसीलिए कुछ लोगों को भी लग रही है, मतलब उनको दिक्कत हो रही है मेरी वजह से। तो इसी वजह से उन्होंने प्लान किया कि काम करो, पहले दीप्ति को दबाओ। भाई मेरे को चैनल की नहीं पड़ी है, तुम दबा दो। मेरी ऑडियंस बैठी है ना, इतना प्यार करती है, दूसरे ही दिन आऊंगी दूसरा ही चैनल लेके और इससे ज्यादा सब्सक्राइबर करके देंगे ये मेरे, जितना प्यार करते हैं मुझे। और नहीं, आप लोग चैलेंज इसको दे दो, एक बार यहाँ पे लिख दो कि चैलेंज इनको देते हो कि नहीं देते हो ना, चैलेंज लिख दो, चैलेंज। आई लव यू, आई लव यू। वही, मैं नहीं रोती चैनल वैनल पे, हमारा नाच गा के घर नहीं चलता। ना 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 ना, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मुझे कमा के ही खाने पड़ते हैं। ना ना ना, मेरा पति इतना कुछ मेरे लिए छोड़ के गया है और अपने बच्चों के लिए कि हम सब ऐसे जीवन भर रहेंगे, हमें नहीं जरूरत है किसी चीज की। इसीलिए डंके की चोट से रहती हूं, ठीक है? मैंने कहीं चोंच लड़ा रखी कि मुझे डर रहेगा। मैं शॉर्ट ड्रेस भी पहनती हूँ, मैं घूमने भी जाती हूँ, मैं रेस्टोरेंट भी जाती हूँ, क्लब्स भी जाती हूँ, हर जगह जाती हूँ, मगर अपनी फैमिली के साथ। आदत है मेरी, या तो मेरे भाई बहन कजिन कोई भी हो या मेरे मम्मी हो, उनके बिना नहीं। और बच्चों को लेके, बच्चे नहीं छोड़ती मैं अपने यहाँ वहाँ किसी के साथ। हाँ, कि पता चला ये पार्टी में जा रहे हैं, वो पार्टी में जा रहे हो, बच्चा घर में ना। मैं जहाँ जाती हूँ मैं बच्चे जाते हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, मतलब जब छोटे थे। ठीक है सुमन जी, मैं जरूर आपको एक दिन बिंदी लगा के दिखाऊंगी, पक्का। सब लोग कह रहे हैं बिंदी लगाया करो, ठीक है? मैं पक्का लगा के, मैं लगाती हूँ कभी कभी, आप मेरे इसमें देखना, कभी कभी लगाती हूँ मैं। और हाँ, द मॉम एंड सन्स डायरी जो कम्युनिटी में मैंने चैनल डाला है मेरी सिस्टर का, उसको सब्सक्राइब कर लो। आज का गुरुजी के भंडारे वाला व्लॉग भी उसी में आएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, उसको भी ढेर सारा प्यार दो अपना, क्योंकि मेरे जो भी फैमिली से रिगार्डिंग अपडेट है वो वहीं मिलेगी आपको, यहाँ पे सिर्फ मैं अकेली मिलूंगी, ठीक है? और सुन, एक बात बता, इधर आ, अब प्रूफ मिल गया कि नहीं? डेट तक रिवील कर दी है लोगों ने, अब भी बोलेगा क्योंकि मैं तो नंगा हूं, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, है ना भाई? यही तो कब से बोल रही हूं कि दो को, इधर वाले दो को साथ में रहना है तो बताओ ऑडियंस को, इधर वाले दो को रहना है तो बताओ ऑडियंस को, तीनों को रहना है तो बताओ। क्यों हमारा सी स्किन केयर कर रखा है, हम पागल हैं? और ऊपर से धमकाने चला आता है रिएक्शन वालों को। अब सुन, फिर से सुन के जा, कल भी बताया था, आज फिर सुन। जब जो चीजें सोशल मीडिया में आती हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है? उन पे चर्चा की जा सकती है। हाँ, तो मेरा चैनल स्ट्राइक से उड़ा सकता है, उड़ा ले, फिर देख तमाशा। तुझसे बड़ी हूं मैं एज में, एक्सपीरियंस में भी,
एक्सपीरियंस तो देख ही रहा है ना, किसी से बात नहीं करती, कहीं से यहाँ से खबर लाओ, वहां से खबर लाओ, यहाँ से खबर लाओ, ना 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 ना, नहीं करती मैं ये, क्योंकि एक्सपीरियंस पे तो उससे बड़ी हूँ बहुत, है ना, बहुत भी नहीं होगा, हाँ, पर बड़ी हूँ तुझसे मैं, समझा। तो दीदी के साथ ऐसा नहीं करते हैं, दीदी से उलझोगे, दीदी हूं तुम्हारी, अगर आशीर्वाद लेके रखते तो भलाई होती, आशीर्वाद बना रहता, लेकिन तुम सही होते तब तो मिलता ना आशीर्वाद। मैं गलत चीज का साथ नहीं देती हूँ, मुझसे हो नहीं पाता है, नहीं हो पाता मुझसे। अब सुनो, आज कल से मैंने ठरकुल्ले की बात नहीं की, मैं, सबको लग रहा है ना कि बड़े सन्नाटे में है, बड़े प्यार से रह रहा है बीवी के साथ, बड़ा गुडी गुडी हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो डर है। जान ने गर्दन में लात रख दिया है कि बी, याद है वो चैट, उसमें क्या लिखा था कि थोड़े दिन उसके साथ सही से रहो, उसको शक नहीं होना चाहिए, वरना वो कम्युनिटी लगा देगी, स्मिता स्टाइल है लो, लगा देगी, ये डाल देगी, और जाओ उसके पास रहो, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, जाओ, मुझे नहीं होगी जलन, बस हाँ, वो वादा याद है ना हमारा कि मेरी ऊपर सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है, मेरा भरोसा मत तोड़ना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। किसका नाम नहीं लेती हूँ, नीतू शुक्ला, है ना, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम्हें नहीं पता है कैसे बांटती हूं मैं उससे तुम्हें, हर हर वक्त मेरा कलेजा टूटता है 100 बार, टूट कर बिखरता है 1000 बार, और बिखर कर यहाँ वहां फैल जाता है 1,00,000 बार। ये कलेजे की नहीं, पैसों की बात हो रही थी। हाँ, ज्यादा बनो मत, उसको डायमंड का नेकलेस दिलाया था तुमने। हाँ भाई, मैं हूं ही कौन, मेरी मांग तो बस खून से भरी है ना, खून से भरी मांग जो चोरी छुपे मंदिरों में भरी जाए, उसके लिए इतना थोड़ी कोई होता है, रियल बीवी तो रियल ही होती है ना, सारे अधिकार तो उसी के हैं, मेरा क्या है। ठीक है, मैं तुम्हारी जुदाई और तुम्हारे गम को ही अपना सब कुछ मान के जीवन जी लूंगी, उसी को मैं तुम्हारा प्यार समझ लूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक भरोसा है कि तुम्हारे हर चीज पर मेरा ही हक है, तुम्हारी आत्मा में मतलब मेरा ही नाम है, बस इस भरोसे से तुम्हें भेज रही हूं, तोड़ना मत, वरना मैं पूरी तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। नप्पा तो वहां पे जान ने रख दिया गर्दन में लात कि सुन ठरकुल्ले, जा वहां पे उसको, वो जो तुम्हारी बोली भाली, हमारी रील नहीं बन रही है, जाओ उसके साथ 4-6 रील बना, 15-20 व्लॉग बना, इतने दिन का पूरा खामियाजा पूरा कर। अब फोन भी नया ले लिया, मस्त, अब एकदम मेमोरी भर भर के उसके साथ रील और व्लॉग बना, इतना बना दे कि 4-6 महीने उसकी रील ना खत्म हो, इतना बना दे, और उसको कर कंट्रोल, क्योंकि वो सन की अगर किसी के कहने पे लेके आ गई कुछ, तो यहाँ पे हो जाएगा बूम बाम, और रिएक्शन वाले तो ऐसे करके बैठे ही हैं, पता नहीं क्या क्या स्कैन कर लेंगे, है ना। आया मजा कहानी में, अच्छी कहानी थी ना। ऐसा होता है यार, नहीं समझते हो आप लोग, जब आप जिससे दिल से प्यार करते हो ना और वो अपनी बीवी के पास चला जाता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, नहीं समझोगे।
क्योंकि तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम लोगों के पास दिल नहीं है, तुम लोग अभी तक नंगे नहीं हुए हो, इस वजह से तुम्हें नहीं समझ आएगा। और कोई बेहुदा नहीं बोलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोला था मुझे जानने कि तुम बड़ा बताती हैं कि मैं सोचती हूं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे मैडम, सोचती तो आज आप यहां नहीं होती। मुझे बोल रही थी आज आप यहां नहीं होती। हाँ, मैं कहाँ होती, किसी के पति के साथ? ना 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 ना, अच्छा हुआ मैंने नहीं सोचा। पर बहन इधर सुन। अरे छी, बहन बोल दिया, ना ना ना, तू मेरी बहन नहीं हो सकती, दूर। जो सुनो, लेकिन एक बात बता, मैं जो सोचती हूँ हमेशा वो सही कैसे हो जाता है? आ गया स्वाद, आ गया, मजे आ रहे? लो लो, मेरी स्टोरी आती रहेंगी, टेंशन ना लेना, ठीक है? तो स्वर्णिम दीप्ति, मैं आपको डीएम करूंगी, प्लीज स्वर्णिम करना आप, ठीक है? तो हा 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 हा, धप्पा मुझे बोल रही है कि अगर तू सोचती तो आज यहाँ नहीं होती। भाई कहाँ होती है? ये क्या बोल दिया तूने? अपनी बात नहीं दोबारा सुनती। एक बात बता, जब एडिट करते समय सुनती नहीं है क्या पूरा ब्लॉग? उड़ते हुए 4 चप्पल और पहुंच गए इसी डायलॉग को लेके कि सोच के बोलती तो यहाँ नहीं होती। और एक बात और बता, हाँ सुनो गाइस, इसने नया नौटंकी फिर से चालू कर दिया। उस दिन के व्लॉग में ये तो मैं भूल ही गई थी। इसने पता है क्या बोला कि यही औरत मेरी इस स्थिति की कारण है, मुझे इस स्थिति में पहुंचाने वाली यही औरत है, मुझे बोल रही थी। मतलब इसको स्थिति में पहुंचाने वाली मैं हूं। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि मैंने पहले क्रिएटर पार्टीज करी, फिर उस ठरकुल्ले को फांसा और फांस के इसके पास छोड़ा, और फिर जहां 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 खून भरी मांग के बाद जहां जहां जो जो, वो सब मैंने ही तो करवाया था। हाँ, उसके पीछे मैं ही हूँ, इसकी इस स्थिति का। कह रही मेरी स्थिति का कारण ये औरत है, मुझे कह रही है। हे भगवान, ये सुनने से पहले मुझे ऊपर बुला ले। नहीं नहीं, ऐसे कैसे बुला ले? ये जैसे छछूंदर यहाँ रहेंगे वो मैं ऊपर ना। अभी मुझे मेरे बच्चों की शादी करनी है, उनके बच्चे देखने हैं, अभी मुझे बहुत काम है। मेरी जगह इसी को बुला लो अगर इसको ज्यादा पड़ी है तो, ठीक है? वैसे इसे भी ना बुलाओ, इसकी भी बच्ची है अभी, है ना? तो सुनो, मुझे बोल रही है कि मेरी इस स्थिति का कारण ये औरत है। हैं? ये क्या बात है? ऐसा नहीं चलेगा, गलत गेम नहीं खेला जाएगा भैया। पूरी जनता गवाह है कि हाँ, हम तो तुम्हारे लव लपाटा के बाद आए थे। हाँ, यहाँ जान जानू, मैं तो भाई एकदम प्यार से, एकदम एकदम प्यार से इमोशनल होके मैंने तो एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाया था कि ऐसी होती है सेकंड मैरिज, ऐसे करके मैंने एकदम प्यार से व्लॉग बनाया था। भाई मेरा व्लॉग गया, यहाँ मैंने देखा ये भैया जान जानू जनार्दन हो गया। हाँ, सब कुछ लालम लाल हो गया है। मेहंदी एस सब पता है मुझे। सो डोंट मेस विद मी डार्लिंग, क्योंकि चैट दिखाना इलीगल है, रिकॉर्डिंग सुनाना इलीगल है, लेकिन बातें करना थोड़ी इलीगल है ना? और आप लोग कितने समझदार हो, सब समझ जाते हो। इसलिए तो मैं अपनी ऑडियंस को इतना प्यार करती हूँ, हैं? मुझे ना धमकाना, और जिसके कहने पे धमका रहा था ना भाई, वो अभी भी बता रही हूँ, अभी भी बता रही हूँ। तो ये मत करो,
मुझे क्यों धमका रहे हो? मैं तो इतनी मासूम हूँ, डर गई हूँ। मैं तो डर गई, मैं तो डर गई है। अखियों से गोली मारे भाई साहब। अरे हाँ, ये बात तो मैं बताना ही भूल गई। लाइक नहीं कर रहे हो, वो बोल रही थी, देखो उसको तक इतना याद हो गया कि बीच बीच में बोलेंगी लाइक करो लाइक करो। हाँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस है, मुझे प्यार करती है, मैं हक से बोलूंगी लाइक करो लाइक करो। लाइक करो। और तू भी जो ऊपर टंग के मेरा फालतू में वीडियो देखती रहती है, लाइक कर दिया कर। यहाँ पे नाम लिख के नहीं आता लाइक करने का, और अपने भैया भाभी के फोन से भी कर दिया कर। हाँ, सब्सक्राइब भी मार देना। और क्या, किसी का भला नहीं होगा तुझसे। किसी का भला नहीं कर सकती ये औरत। घुसी रहेगी सारे रिएक्शन वालों पे एकदम चुड़ैल बन के, लेकिन भला नहीं करेगी किसी का कि सब्सक्राइब करे लाइक करे, वो नहीं होगा इसी से। चल कमेंट ना कर, वो चल मानते उसमें नाम आ जाएगा। मैं लाइक सब्सक्राइब किया कर हैं। काम का काम ना कहो इससे, एक काम का तमीज के काम नहीं करेगी, फालतू का काम करती रहेगी। लाइक कर दिया कर, पाप चढ़ेगा नहीं तुझे, पाप। हाँ, अगर तूने मेरा वीडियो बिना लाइक किए देखा तो भगवान देखेगा तुझे, तुझे पाप चढ़ेगा। ऐसे करते ना ये लोग, है ना, ऐसे ऐसे मजे लेते हैं ना, ऐसे ऑडियंस के साथ करते ना। ऑडियंस तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और फिर तुम्हारे ही व्यूज खाएंगे, तुम्हारे ही पैसे से प्लॉट खरीदेंगे, तुम्हारे ही पैसे से बुटीक खरीदेंगे, तुम्हारे ही पैसे से ऐश करेंगे, तुम्हारे ही पैसे से बढ़िया मस्त यहाँ वहाँ घूमेंगे दाएं बाएं, तुम्हारे ही पैसे से क्रिएटर पार्टी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये क्या है? गलत बात है। अगर यहाँ पे बिना बिना लाइक करे देख रही है ना, पाप लगेगा, सोच लेना। और सुनो, अगर तुमने बिना लाइक करे मेरा वीडियो देखा तो तुम्हारे भाई की सारी मूछें झड़ जाएंगी। वो कटवाने से तो झड़ जाएंगी सारी, लेकिन फिर तुम्हें उसमें आदिवासी तेल लगाना पड़ेगा, मूछों में आदिवासी तेल लगाना पड़ेगा, तब जाके आएंगी। अगर बिना लाइक करे तुमने वीडियो देखा तो भाई झड़ जाएगी सारी मूछें। हाँ, अब आते पॉइंट पे। एक बात बताओ, इस ठरकुल्ले को मुझे लग रहा है आंख मारना बहुत पसंद है। हाँ, क्योंकि मैंने 2 जगह नोटिस किया है, आज एक थंबनेल में और एक वहाँ पे उस दिन सीहोर वाली बस में। आप लोगों ने भी नोटिस किया था ना, है ऐसे ऐसे इसको आंख मारने, बाल लहराने। मैंने कुछ पैटर्न इसके देख रही हूँ भाई, इसीलिए मैं बाल वाल बांध के रहती हूँ। जैसे पिशाच नहीं पीछे पड़ जाता है बाल खोलने से। पहले कहा जाता था कि जैसे जंगल वंगल में जाओ तो बाल वाल खोल के ना जाओ और ये सब ना करो, ये वही निशाचर है भैया। मैं इसीलिए बाल वाल, मैं नहीं आती यहाँ सुंदर वुंदर बन के, अपने घर परिवार के साथ सुंदर रहो भैया, यहाँ ना हो सुंदर बन के, ऐसे निशाचरों की नज़र पड़ जाए पता चला। जी हाँ स्वाति जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बहुत हो गया मजाक, ऑन अ सीरियस नोट। कुछ लोग जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे ना कि आप क्यों बोल रही हो, आप क्यों कह रही हो, उसकी ज़िंदगी ये वो, एग्जैक्टली उसकी ज़िंदगी थी। यहाँ पब्लिक में क्यों, पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्यों? और कौन कह रहा है कि उसने राखी बांधी थी कि नहीं, ये चेक कर लो पहले। तो मैं आपको बता दूं, ये रक्षाबंधन का त्यौहार जहाँ से शुरू हुआ है ना, वहाँ पे भी राखी नहीं बांधी गई थी पर्टिकुलर। अपने आंचल चीर के बांधा था उन्होंने पहली बार में। वहाँ से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई है हमारे सनातन धर्म में। थोड़ा तो पढ़ लिया करो प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अपने आंचल का धागा चीर के बांधा था उन्होंने, राखी नहीं बांधी थी। किरण पूछ रही कौन लाया वाईटी पे ठरकुल्ला। अब अच्छा कुछ अजान ले आई रोते हुए कि भाग गई क्या तुम्हारे पति को लेके, चाहती तो भाग जाती ना। अरे बहन, भाग जाती तो इतना स्यापा नहीं होता, थोड़ा ही होता, अब तक थम गया होता। लेकिन तुम भागी तो नहीं, इसी बात की तो दिक्कत है।
नहीं, अगर कोई आप कह रहे हो राखी बांधी थी, संध्या संध्या रानी जी बोल रही है राखी बांधी थी। मैं कहती हूँ अगर वो कह रही है राखी नहीं भी बांधी थी, तो हमारे सनातन धर्म में जहाँ से राखी की शुरुआत हुई है वहां पे उन्होंने अपने आंचल का धागा चीर के बांधा था, वहां से ही हुई है शुरुआत। और असली में आपको बताऊं, आज मैं आपको एक बहुत पॉइंट की चीज बताती हूँ। कई बार ये लोग इलॉजिकल बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। सुनो, जो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, ये पहले स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने ब्लड रिलेशन के साथ शुरू ही नहीं हुआ था, जहां से इसकी नींव पड़ी। उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं था। मैं उनका नाम यहाँ पे इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूं क्योंकि इन जैसे घटिया लोगों को मैं अपने पूज्य लोगों से कंपेयर भी नहीं करती। उनके बीच कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, कोई चाचा ताऊ मौसा का बेटा नहीं था वो, उनके दोस्ती का रिश्ता था। पहले उसको भाई बनाया था और उस भाई ने आके उसकी लाज बचाई थी। यहां से शुरू हुआ था सनातन धर्म में रक्षाबंधन। अब तो ये लोगों ने नौटंकी बना दी है कि सगे भाई, ये भाई, वो भाई। पहले होता था भाई मतलब भाई, भाई। हाँ, दो स्टोरी हैं, एक द्रौपदी वाली और एक वो जो छत्राणी थी उनका। दीदी भानु प्रताप सिंह की आई थी, आपको पागल बोल रहा है। अरे बोल लें दो, वो भी बेचारा खुश हो जाए मुझे पागल बोल के। अब फ्रस्ट्रेट है यार वो लोग। अभी तक जिसका साथ दे रहे थे उसकी इतनी जम के सारी सच्चाई सामने आ गई। अभी तक बड़ा लड़ रहे थे, ये दिखा दो प्रूफ हो तो, वो दिखा दो प्रूफ हो तो, है। अब धीरे धीरे जब सामने आ रहे तो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं यार। उनका भी कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। समझ सकती हूँ, समझ सकती हूँ। चलो चलो, पागल बोल दिया, कोई ना कोई ना। ठीक है, तो ये थी। तो इस वजह से सनातन में ये चीज पाप है तो है। अब भी बाकी अगर कोई ये बोल दे कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ है क्या, फिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो भाई ये नहीं होता। ये तुम्हारे घर में चलेगा ज्यादा से ज्यादा रिश्तेदारी तक, नहीं उस ठरकुल्ले की फैमिली तक, और किसी पे नहीं चलेगा। ये तुम्हारे लिए खोने का हो या ना हो, लेकिन रहना तुम्हें मर्यादा में ही पड़ेगा। तो ये वाला फालतू की नौटंकी मत मचाना, आई समझ। और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इन पूरी टोली को बाइकआउट करो, अनसब्सक्राइब करो, रिपोर्ट मारो भर भर के। जनता की ताकत दिखाओ इन्हें। नहीं देखो, मुझे पता है आप लोगों को, पूरी कॉन्स्पिरेसी रच के मुझे टारगेट किया गया था। वही मैं सोचूं कि मैं तो मात्र एक बार रात को लाइव आती हूं, जो बातें सोशल मीडिया में है बस वही बोलती हूं। आज भी इनफैक्ट मैं जो बोल रही हूं वो सब जगह छपा हुआ है, ठीक है। फिर इसको मुझसे क्यों इतनी चुल मच रही है। फिर मैंने दिमाग दौड़ाया, अच्छा जी ये मैटर है। तब मैंने जाके दिमाग दौड़ाया, क्योंकि आप सोचो ऐसा कोई शब्द मैंने यूज नहीं किया कि उससे गंदे शब्द इसके भाई के खुद के कमेंट सेक्शन में लिखे रहते हैं। इनफैक्ट एक बार जब इसकी भाई की छोटी सी बच्ची के लिए लोग लिख रहे थे, मैंने अपनी आंखों से एक दिन इसका लाइव देख रही थी, तो मैंने अपनी पहले इसके भाई के लिए मेरे मन में सिंपैथी थी, कहीं ना कहीं मेरे मन में काफ़ी सिंपैथी थी। मुझे लगता था कुछ भी हो यार, देखो बाप तो अब इतना बाहर जाएंगे नहीं, पिता किसी के भी होंगे, बूढ़े हो गए, लेकिन भाई होगा, सब जगह जाता आता होगा, उसको कितना कुछ फेस करना पड़ता होगा अपनी बहन की वजह से। मेरे मन में एकदम सिंपैथी थी। लेकिन फिर जब मैंने इसका असली रूप जान लिया ना, तब से फिर मेरा दिमाग हट गया। मैंने कहा भैया ये सब वैसे ही है, वो सही कह रहा है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, वो वाला हाल है। तो फिर इनको ये लगा कि मतलब
मुझे मतलब इसकी बेटी के बारे में, इसके भाई के बहुत गंदा गंदा उसकी लाइव में लोग लिख रहे थे। मुझे इतना बुरा लगा, तब मैंने अपनी लाइव में ही बैठ के लिखा था कि ना उसकी बेटी के लिए ना इसकी बेटी के लिए, किसी की बेटी के लिए मत लिखो यार, बहुत गंदा लगता है। मैंने खुद अपनी लाइव में बैठ के बोला था, आज भी बोल रही हूँ, बच्चियों को दूर रखो इनके कुकर्म से। हाँ, मेरे पास अब भी इतना दिल है, भले उसने मुझे धमकाया हो, भले उसने मुझे इतना बदतमीजी से बात की हो, लेकिन कोई बात नहीं, उन बच्चियों के लिए मेरे मन में अभी भी है। अरे मैडम, कौन है बता दें? निधि ठाकुर जी, तो रोज नए नए चीजें भी तो आ रही हैं, वो भी तो आपको जानना है। अभी तक चौड़ में बोल रहे थे कि बात करती प्रूफ दो प्रूफ दो। हाँ सही, देखो डिवाइन टॉक्स को याद है, ये बहुत पुराने मेरे साथ जुड़ी हैं। दीदी आप इनके खिलाफ बिना स्वास्थ्य के बोल रही हो। हाँ, इसीलिए ये आपको टारगेट करते हैं। अरे इनको मुझे टारगेट करने के लिए कहा गया है स्पेशली, इन्होंने अपने आप नहीं किया मुझे टारगेट, इनको बोला गया है स्पेशली मुझे टारगेट करने के लिए। अब एक शायरी सुन लो, इतनी मेहनत की है तो तुम लोगों के लिए जिन्होंने टारगेट करने को कहा था। सुनो, तुमसे भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। हाँ, पहले ज़्यादा करती थी, मतलब अब थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं करती ना। सुनो, इतना चुभने लगा हूँ, छुरा तो नहीं हूँ, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानी इतना क्यों कर रहे हो, इतना बुरा तो नहीं हूँ, है ना, इतना बुरा तो नहीं हूँ। बस यही बात है। मैं तो साला, पता है मुझे हमेशा ये लगता है कि सारे लोग एकता बना के रखो, ताकि सामने वाले जो व्लॉगर्स हैं वो हम लोगों से डरें। दीप्ति दीदी को जेठू भैया का राम राम। दीप्ति अलका का लाइव देखिए और कम से कम आज तो हमारे बारे में बात करिए। भैया मैं अभी देखती हूँ और देखकर फिर ज़रूर बात करूँगी, डेफिनेटली। गलत सही जो भी होगा मैं उसके बारे में बात तो ज़रूर करूँगी, ऐसा नहीं है, बात करूँगी मैं, डेफिनेटली करूँगी। मुझे आज भर का टाइम दे दीजिए, चाहे फिर कल इसके लिए मुझे वीडियो लाना पड़े, मैं ज़रूर बात करूँगी। जो गलत जो सही होगा मैं उस बारे में बात करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। क्योंकि आपकी वो ट्रोलिंग वाली जर्नी देखी है मैंने, अपनी आंखों से महसूस की है। हाँ ज़रूर रखूँगी भैया, मैं अपने विचार अपनी तरफ से ज़रूर रखूँगी, ये वादा है मेरा आपसे। लेकिन बस मुझे ये लाइव ख़त्म करके देखने भर का टाइम दे दीजिए, क्योंकि आपकी वो ट्रोलिंग वाली जर्नी देखी है मैंने, और वो मुझे पता है, मैंने फील की है वो चीज़। यहाँ तक कि 2-4 पैनल पे, उस दिन आकांक्षा से भी किसी ने पैनल पे पूछा था कि आपको पहले से पता था तो उस टाइम पे आप ये बात लेके क्यों नहीं आई थी, अंकुश से पूछा गया था। तब भी मैंने जवाब दिया था कि कोई कितना भी बुरा हो, कोई किसी से कितना भी चिढ़ रहा हो, लेकिन हर आदमी के जबान पे किसी घर के बहन बेटी का नाम जल्दी नहीं आता है, अगर वो ज़रा सा भी इंसानियत रखता है तो। चाहे उसके घर में नरक हो रहा हो, लेकिन हम अपनी जबान से बोल के गंदी नहीं करेंगे जब तक सामने नहीं आ जाता है। ठीक है, मैं ज़रूर देखूंगी, फिर मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूंगी। किसी को भी अपनी इंसानियत इतनी नहीं भूलनी चाहिए कि एकदम से इस लेवल पे आ जाइए। मैं सबको ये बात बोल रही हूँ, इतना मत भूलिए। चलिए गाइस, अब भैया मैं हो गया काफ़ी टाइम, आज इतनी बातें थी। आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्यों जेठू भैया ने उस दिन वीडियो बनाया कि हाँ मैं इसका फेवर अब नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे रिश्ता नहीं रखूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ऑडियंस से वादा किया था कि इसकी जो भी सच्चाई है या जो भी झूठ है वो मैं सामने लेके आऊँगा, और इस वजह से उन्होंने अपना पार्ट अपनी ऑडियंस को रखना ज़रूरी समझा, ऑडियंस की वैल्यू रखी।
इस वजह से अभी लास्ट वो वीडियो लेके आए कि ऐसा ऐसा हमारे सामने सिनेरियो आया है, दोनों पक्षों से हमने ये बात की है और दोनों पक्षों का ये विचार है, आपके सामने रख देते हैं, आगे का आप खुद डिसाइड कर लीजिए। लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स हमें ना दे के गलत किया, इसलिए अब हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। और लेकिन जेठू भैया, सरिता दीदी से तो नहीं हुई थी मेरी बात, जेठू भैया से हुई थी उसके प्रियंका के पैनल पे। मैंने आपको कुछ छोटे शब्दों में, उस दिन आपने मुझसे कान पकड़ के माफ़ी मांगी थी, काश आपने उस दिन अपनी इस बहन की बात को ध्यान में रखा होता और आप उस औरत की मदद करने नहीं जाते किसी भी वे में। उसने अपनी माँ का वास्ता दिया, बहन का दिया, बेटी का दिया, किसी का भी दिया। आपको उस गंदगी में पैर नहीं रखना चाहिए। इंसानियत उस हद तक करनी चाहिए जहां तक वो हमारे गले का फंदा ना बने। वहां पे आपसे गलती हुई है और आज इसी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी आपकी तरफ थोपी जा रही है। मैं इस पे ज़रूर बात करूंगी कल गाइस, और हो सका तो मैं कल वीडियो भी लेके आऊंगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम अब नहीं होता है, कोर्ट्स ओपन हो चुके हैं, आप लोगों को पता है, और मुझे डेली अपना काम देखना रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं एक्चुअल में जो परेशान हैं, जिनकी भावनाएं मेरी वजह से जुड़ी हैं, जिनकी चीज़ें मेरी वजह से जुड़ी हुई हैं। मतलब मेरी एक तारीख ऐसे डिले कर देना, उनके लिए कोई कुछ दिन और जेल में रह जाएगा और कोई कुछ दिन जेल जाने से और बच जाएगा। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो रियल में है। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना अपना ख्याल रखो और कल इस कंट्रोवर्सी पे बात करेंगे, ठीक है। जय गुरु जी। बाकी मेरी सिस्टर का चैनल द मॉम एंड सन्स डायरी मैंने कम्युनिटी पे लगाया है, वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। गुरुजी के भंडारे वाला व्लॉग उसमें आपको मिलेगा, मेरी जो भी फैमिली से रिलेटेड अपडेट है वो आपको मिलेगी वहाँ पे। तो प्लीज़ कम्युनिटी में जाके गोवा व्लॉग पड़ा है वो जाके देखना भी और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। चलो बाय बाय, जय गुरु जी, ऑल ऑफ यू एंड लॉट्स ऑफ लव।